हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। आपको बता दें कि यह आपके मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। तो बच्चे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों के लिए अलग अलग आपके थंबनेल भी बनाए हैं ताकि उसे आप अच्छे से डिडक्ट कर सके, और अलग अलग आपके लेक्चर भी दिए हैं। तो आप जाएं, सभी लेक्चर्स को हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चे अब हमें क्या करना है, आपके लिए अलग एक सेक्शन बना देना है कोस्ट गार्ड के नाम से, कि आप बस सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में जैसे जाते थे सिमिलरली आप प्लेलिस्ट में ही जाइएगा तो आपको सेक्शन मिल जाएगा, और सेक्शन में आपके जितने भी प्लेलिस्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे उनको वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस आप पढ़ाई पे अपने ध्यान देते रहिए, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, और कहीं पे एक्स्ट्रा जगह दिमाग नहीं दीजिए। जितना बच्चे आप कम इधर उधर दिमाग दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बनाने से पहले आप खुद से पढ़िए पूरा। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस जो होता है वो लंबा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा उसमें स्टेटमेंट होता है लंबा सा। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, पढ़ना है और कोशिश करना है। नहीं बनता है तो फिर हमें ही बनाने के लिए, बताने के लिए तब आपको देखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम। अ पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक क्या है, एक पोस्टर जो है एक बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है। एक पोस्टर जो है एक बिल्डिंग के टॉप पर लगा हुआ है। राजेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। राजेश जो है एक लड़का, कोई राजेश है, वो ग्राउंड में खड़ा है। कहाँ पे, ग्राउंड में खड़ा है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ से क्या करते हैं, ले लेते हैं, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने ले लिया, क्या किया, एक लिया हमने एक लंबा सा, ये क्या हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया। क्या हो गया आपका बच्चे, बिल्डिंग हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया। और यहाँ से हम एक आपको बेस ले लेते हैं। क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। इस बेस पर से हम बनाएंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होगा। तो चलिए ये आपका बिल्डिंग हो गया, और इस बिल्डिंग के जस्ट ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर कहा जा रहा है बच्चे, इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक पोस्टर लगा हुआ है। एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है, मान लेते हैं यही एक पोस्टर है। और आपको कितने मीटर दूरी पे है एक बच्चा, यहाँ पे एक राजेश लड़का है। क्या है, एक राजेश लड़का है जो कि कितने हैं, 50 मीटर दूरी पे कहा जा रहा है। कितने, 50 मीटर दूरी से, उस बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लिखने में बन नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर 50 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो चलिए ये आपको पता चल गया। अब आपको क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोस्टर एंड बॉटम ऑफ द पोस्टर आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन उस पोस्टर के टॉप से और उस पोस्टर के बॉटम से कितना कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है, और आपका 30 डिग्री दिया गया है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ पोस्टर, तो इस पोस्टर का हाइट क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं टॉप से पोस्टर के और बॉटम से। ये टॉप हो गया, और ये क्या हो गया आपका बच्चे, ये एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, टॉप हो गया, और ये क्या हो गया आपका बॉटम हो गया। और कितना कितना एंगल दिया जा रहा है, आपका एंगल दिया जा रहा है कितना कितना बच्चे, 45 डिग्री और 30 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। टॉप से कितना है, टॉप से है 45 डिग्री और आपके बॉटम से है 30 डिग्री। दिया आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसे मिटा देते हैं 50 वाले को, ये 50 वाले को मिटा देते हैं। चलिए थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो चलिए ये क्या है आपका 45 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो टॉप से और बॉटम से 45 डिग्री और 30 डिग्री दिया जा रहा है। तो आपको हाइट ऑफ पोस्टर बताना है, किसके, पोस्टर के हाइट। तो मान लेते हैं पोस्टर का हाइट h होगा। ये जो पोस्टर होगा लाल वाला, ये जो डैश है लाल वाला, यही तो पोस्टर है ना आपका, ये पोस्टर का हाइट होगा h। तो चलिए हम मान लेते हैं क्या क्या, हम इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं m, इसको q, और क्या मान लेंगे n, क्या इसे n मान लेंगे। तो अब हमें h हाइट निकालना है। क्या निकालना है, h हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इन ट्रायंगल पी एन क्यू, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम, आपको tan लगाएंगे। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है पी क्यू अपॉन एन क्यू, पी क्यू अपॉन एन क्यू। ठीक है, पी क्यू अपॉन एन क्यू। फिर क्या है आपका, फिर नेक्स्ट लगाएंगे हम आपको tan 30 डिग्री, किस वाले में, एन एम और क्यू में, क्या है, एन एम क्यू में। तो tan आपका 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है आपका बच्चे, बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एम क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, एन क्यू, एम क्यू अपॉन एन क्यू। ओके, तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 45 का वैल्यू आपका जब 1 होता है
तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इक्वल टू पी क्यू अपॉन एन क्यू, पी क्यू अपॉन एन क्यू। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, एन क्यू के बराबर। तो एन क्यू किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर। और एन क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है, 50 मीटर दे रहा है। क्यों दे रहा है 50 मीटर, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो राजेश लड़का है वो उस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पे है। तो ये किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर। ठीक है, एन क्यू का वैल्यू 50 पता चल गया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3। और एम क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं, एम क्यू को देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस एच लिख सकते हैं ना। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू 50 हमें मिल गया है, 50 माइनस एच अपॉन क्या लिखेंगे, एन क्यू का वैल्यू कितना है, 50 है। हमने अभी तुरंत यहाँ पे निकाला, एन क्यू का वैल्यू 50 है। तो बस अब तो क्या करना है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारा। अब क्या है बताइए, क्या है, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो ये क्या हो गया आपका 50 इक्वल टू क्या हो गया, 50√3 माइनस √3x, 50√3 माइनस √3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50√3 50√3 माइनस क्या हो गया √3 इंटू एच हमने माना है, तो ये h हो गया। तो इस क्या करेंगे, √3h को इधर बुला लेंगे और ये क्या होगा 50 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, h का वैल्यू क्या होगा 50 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो देख लेते हैं 50 अपॉन √3 इंटू √3 माइनस 1, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। देखिए 50 अपॉन √3 और क्या है √3 माइनस 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और उस तरीके से क्वेश्चन को अपने आंसर्स में अप्लाई करते जाना है। सिंपल एक पोस्टर था, एक बिल्डिंग था, उसके ऊपर पोस्टर रखा गया था। उस पोस्टर के टॉप से उस पोस्टर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा था 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो आपको बताने थे हाइट ऑफ पोस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस का। जब इतने लंबे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम में जब छोटा क्वेश्चन आएगा एकदम शॉर्ट वाला, तो उसको आप चुटकी बजाते सॉल्व कीजिएगा। कैसे, चुटकी बजाते सॉल्व कीजिएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट रहता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, दिमाग लगा के काम करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गुड्डी वाज स्टैंडिंग ऑन अ रोड। गुड्डी है कोई, क्या है वो, एक स्टैंडिंग है, कहाँ पे खड़ी है, किसी रोड पे। किस रोड पे, जो कि क्या है एक मॉल के नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको इसका तात्पर्य, इसका मतलब समझा देंगे। तो गुड्डी वाज स्टैंडिंग ऑन रोड नियर अ मॉल। She was 1000 meter away from the mall and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of the tree, which is between her and the mall, was exactly in line of sight with the top of the mall. The tree height is 10 meter and it's 20 meter away from the Goody. हाउ टॉल इज़ द मॉल, यानी मॉल का हाइट कितना है। तो कहा जा रहा है कि गुड्डी जो है क्या है, एक मॉल के सामने वाले रोड पे खड़ी है और गुड्डी और मॉल के बीच में एक क्या है, एक आपका रोड है, सॉरी एक क्या है आपका, एक ट्री है। गुड्डी और मॉल के बीच में एक ट्री है। ठीक है, और जो गुड्डी है सी वाज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, और वो मॉल से कितने हैं 1000 मीटर दूरी पे है। गुड्डी कितने हैं 1000 मीटर दूरी पे है मॉल से। कितने मीटर बच्चे, 1000 मीटर दूरी पे है मॉल से। तो एंड एबल टू सी अ टॉप ऑफ द मॉल, जब गुड्डी क्या करती है, जब मॉल के ऊपर देखती है, सबसे फ्रंट पे देखती है टॉप पे, तो वो देखती है कि उसके लाइन ऑफ साइट में क्या हो रहा है, ट्री का टॉप आता जा रहा है। यानी जैसे मान लेते हैं एक लंबा सा यही होगा आपका, ये होगा, ये क्या होगा, मॉल होगा आपका, और इसके बीच में एक छोटा सा ट्री होगा। गुड्डी यहाँ पे खड़ी होगी। जब गुड्डी यहाँ से देखेगी तो देखेगी क्या कि ये लाइन ऑफ साइट में एक ट्री है, ये जो क्या है ट्री है आपका, ये लाइन ऑफ साइट में इसके आ रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट में इसके आ रहा है। तो इस ट्री का हाइट 10 मीटर दे रहा है। कितना मीटर दे रहा है बच्चे, 10 मीटर दे रहा है। 10 मीटर ट्री का हाइट दे रहा है आपको। ठीक है, और क्या है आपका 20 मीटर अवे फ्रॉम द गुड्डी। गुड्डी से कितना है हाइट, ट्री आपका 20 मीटर दूरी पे है। कितना मीटर बच्चे, 20 मीटर की दूरी पे है। तो 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है, और मॉल से कितने मीटर दूरी पे है, 1000 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो इस मॉल का हाइट h हमने मान लिया। तो इस मॉल का हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम tan थीटा। कितना बच्चे, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू होगा h अपॉन 1000, 1 2 3। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट आपके इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए लगाएंगे tan थीटा का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, h अपॉन, यानी सॉरी ये आपका हाइट ट्री का हाइट अपॉन 20 मीटर। तो 10 अपॉन 20 ये क्या होगा 1/2। तो इसके जगह पे डाल देंगे, ये किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। तो ये h का वैल्यू क्या हो गया, h का वैल्यू आ गया आपका 1 2 3 अपॉन क्या होगा 2, क्या होगा 2 5 10 500। यह क्या होगा आपका 500 मीटर किसका हो गया, हाइट हो गया ट्री का। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो लगता है शायद कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी है। हम देख लेते हैं, थोड़ा देर रुकिए, वीडियो पॉज करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चे, क्वेश्चंस में गलती इतना ही है, बस सिंपल सा क्वेश्चंस को हम वही रहने देते हैं। लेकिन आप जब क्या कीजिएगा, ये आपका 500 मीटर आंसर सही है। जब आप क्या कीजिएगा, इस 1000 को हटा के कितना लिखिएगा, 1 कितना लिखिएगा बच्चे, 14
1410, यानी जब वो 1410 मीटर पे होगा, ठीक है, कौन सा कौन सा आपका गुड्डी और आपके मॉल के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और ये 20 मीटर ना रह के कितना होगा बच्चे, 30 मीटर हो जाएगा। तो जब आप 20 और 30 को जब आप चेंज कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका, सी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क समझ लीजिए, एक बार खुद से बना के देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तरीका तो वही लगेगा, ठीक है। तो आंसर आपका 500 मीटर सही होगा, किसके लिए, 1000 मीटर और 20 मीटर के लिए। आंसर आपका 470 मीटर कब आएगा, जब आपका ये 30 मीटर और ये आपका 1410 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, प्रिंटिंग में कभी कभी क्या होता है तो गलती हो जाता है, गलती कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अ ट्री इज कट पार्शियली एंड मेड टू फॉल ऑन द ग्राउंड। एक ट्री को क्या किया जाए, पार्शियली आधा काट के उसको ग्राउंड पे फॉल कर दिया जा रहा है। द ट्री हाउ एवर डज नॉट फॉल कम्प्लीटली एंड इज स्टिल अटैच टू द कट पार्ट। टिल जब उस ट्री को जैसे ही ग्राउंड पे फॉल किया जा रहा है तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि ट्री जो एक्चुअल में कट नहीं रहा है, वो बस ग्राउंड पे क्या हो रहा है, टच कर जा रहा है, क्या है, ग्राउंड पे टच कर जा रहा है, और उसका कटा हुआ जो पार्ट से है, वो ट्री से जो कटा हुआ पार्ट है, जैसे मान लेते हैं ये ट्री है इतना बड़ा, इसको इतना पर से काट के नीचे सटा दिए, तो ये जो हमारा कटा हुआ पार्ट होगा ये इस ट्री में सटा हुआ रह रहा है, ठीक है, इस ट्री में सटा हुआ रह रहा है, यानी वो अलग ट्री से अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, द ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड। अब उसको काट के जो गिराए हम, उसको क्या कर रहा है, वो हमारा ग्राउंड में टच कर रहा है। तो जो ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि यही हमारा क्या होगा, ये ग्राउंड होगा, ठीक है, ये ट्री होगा, इसको ये ट्री ऐसा लंबा होगा, ठीक है। जब हम इसको काट देंगे तो ये क्या होगा, इस ग्राउंड में टच कर जाएगा, कटने के बाद जैसे ये लूज जाएगा तो ग्राउंड में टच कर जाएगा, और ये कितना होगा, 10 मीटर से दूरी पे हुए टच कर रहा है, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी ट्री का जो फुट है क्या कर रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री, इस ट्री का हाइट बताना है, ठीक है। तो ट्री का हाइट तो ये टोटल होगा, समझ में आ रहा है आपको, ट्री का हाइट जो होगा, कटा हुआ पार्ट अगर मान लिए काट के हटा दिए तो कटा पार्ट तो ट्री ही का है, तो आपको टोटल लेंथ बताना है, ठीक है। तो हम इसको एच मान लेते हैं, इस छोटे वाले को एच मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, इसको मानते हैं एच डैश, इसको एच मान लेते हैं और इसको एच डैश मान लेते हैं। तो हमारा लेंथ ऑफ ट्री का लेंथ क्या होगा, एच प्लस एच डैश, सही बात है कि एच प्लस एच डैश ही होगा ना लेंथ, ट्री का लेंथ। तो हम क्या करेंगे, अब बस tan 30 लगाएंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होगा, h अपॉन 10, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 10, तो h का वैल्यू क्या होगा, 10/√3, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे 10/√3, ठीक है, इसको मिटा देंगे, क्यों मिटा देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दिए, चलिए जल्दी जल्दी मिटा देते हैं। फिर क्या करने वाले हैं, एच डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच डैश का वैल्यू निकालेंगे, एच डैश का वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए हम निकालेंगे यहाँ से tan नहीं लगाएंगे, इस पर साइन लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सिंपल, आप साइन थीटा चाहे कॉस थीटा कुछ भी लगाइए, कॉस थीटा लगाते हैं। चलिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 10 अपॉन ये आपका ये वाला हाइट, ठीक है। तो इसको हम क्या माने थे, एच डैश। तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ये क्या होगा 10 अपॉन एच डैश। तो एच डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डैश का वैल्यू आ जाएगा 20 अपॉन √3। तो यहाँ क्या डाल देंगे, 20 अपॉन √3 डाल देंगे, ठीक है। चलिए सबको मिटा देते हैं हम। अब क्या करेंगे, बस सिंपली एडिशन कर देना है, तो हमारा √3 कॉमन आ जाएगा, ये क्या आएगा, 10 + 20 + 10 कितना आ गया, 30 आ गया, 30 हो गया, ठीक है। तो 30 अपॉन √3, तो 30 अपॉन √3 को हम लिख सकते हैं 10 × 3 अपॉन √3, ये कितना √3 टाइम्स कर जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा बच्चे, आंसर होगा √3 कितना बच्चे, 10√3, यही होगा 10√3 मीटर जो भी में है, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चंस है, ये सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और इसमें करना कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसी 10 अपॉन √3 के आंसर लगा के चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है, गलत है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए ट्री बिटवीन हाउस ए एंड बी। एक ट्री है जो कि क्या है, 2 घर ए और बी के बीच में है, ठीक है। एक ट्री है जो कि किसी 2 घर ए और बी के बीच में है। तो चलिए मानते हैं कि हमारा एक घर ये होगा और एक घर क्या होगा, एक घर ये होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हमारा बेस होगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द ट्री लीन्स ऑन ए हाउस, देखिए ये ए हाउस होगा, क्या होगा, ये ए का हाउस होगा, ये क्या होगा, चलिए पहले मानते हैं, बाद में ए बी, पहले तो मान नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो हमें नहीं पता है, तो पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इफ़ द ट्री लीन्स ऑन ए हाउस, ट्री क्या कर रहा है, झुका हुआ है ए के घर पे, द ट्री टॉप रेस्ट ऑन द विंडो विच इज़ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्या है, जो कि 20 मीटर क्या है ग्राउंड से। ट्री का
उस घर का विंडो से, ठीक है। इफ द ट्री लीन्स ऑन बी, अगर ट्री जो होता है, जो बीच में जो ट्री होगा, मान लेते हैं कोई तो ट्री होगा ना बीच में, मान लेते हैं यही ट्री होगा, ठीक है, ये ट्री होगा, ठीक है, ये ब्लू वाला ट्री है, तो ये जो ट्री स्काई ब्लू ट्री है, ठीक है, तो ये ट्री जब बी पे लीन कर रहा है यानी बी की ओर झुक रहा है, तो द ट्री टॉप रेस्ट ऑन हिज विंडो, ट्री का टॉप उसके विंडो पे रेस्ट कर रहा है, विच इज 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि 9 मीटर क्या है, ग्राउंड से है, क्या है, 9 मीटर आपके ग्राउंड से है, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर, अगर ट्री का हाइट क्या हो 15 मीटर हो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इफ द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो चलिए हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आप सोचिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ट्री का हाइट हमको 15 दे रहा है, ठीक है, तो हमें ना ए का हाइट पता है ना बी का हाइट पता है, ना ए वाले हाउस का हाइट पता है ना बी वाले हाउस का हाइट पता है हाउस का। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि देयर इज ए ट्री, जब भी आपके हाइट एंड डिस्टेंस के एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार पढ़िए। इफ देयर इज ए ट्री बिटवीन हाउस ए एंड बी, इफ द ट्री लीन्स ए हाउस, कोई एक ट्री है जो कि ए और बी के बीच में है, अगर ट्री ए जो है वो जो ट्री है किसी ए हाउस पे, यानी कोई ए हाउस होगा, एक ए होगा एक बी होगा, तो ट्री जब ए हाउस पे झुक रहा है, ट्री एक ए हाउस की ओर झुक रहा है, जैसे मान लेते हैं ये जो ट्री है ये ए हाउस की ओर झुक रहा है इस तरह, ठीक है, ये ए हाउस की ओर झुक रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये ए है, क्यों ए है मानते हैं, क्योंकि इसका ग्राउंड से हाइट कितना दे रहा है बच्चे, ग्राउंड से हाइट दे रहा है बच्चे 9 मीटर पे, और ये एक 12 मीटर पे, तो ये क्या है आपका 12 मीटर, ये आपका विंडो होगा, यहाँ पे ट्री का हाइट, ये सॉरी आपके घर का हाइट नहीं होगा, हाउस का हाइट नहीं होगा, ये आपके विंडो का हाइट होगा, और ये कितना हाइट दे रहा है आपका 9 मीटर दे रहा है। तो ये ट्री है जब इस पर झुक रहा है, ठीक है, ए वाले पे जब झुक रहा है, मान लीजिए ट्री ऐसे करके झुकेगा, इस ए वाले पे झुकेगा, तो जैसे ही वो जब ए पे झुकेगा, ठीक है, तो वो उसका हाइट खिड़की से कितना होगा, 12 मीटर का हाइट होगा ग्राउंड से उस ए वाले हाउस का। उसी तरह क्या होगा, जब बी पे झुक रहा है तो देख रहा है कि बी पे झुक कहाँ रहा है, उसके खिड़की पे झुक रहा है, क्या कर रहा है, खिड़की पे झुक रहा है, और जो कि क्या है 9 मीटर ऊपर है। ट्री का हाइट 15 दे रहा है, तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हाउस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपको फिगर यहाँ पे समझाते हैं कि यही आपका फिगर इसके रिगार्डिंग बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बी का हाउस है यहाँ, ए का हाउस यहाँ है, ठीक है, ये ट्री एक बीच में खड़ा है, क्या कर रहा है, जब कभी इस पे झुक रहा है ये बी वाले पे, और कभी क्या कर रहा है बच्चे आपका, कभी ए वाले पे झुक रहा है, तो आपको बताना है इस किसका बच्चे, इस बीच का डिस्टेंस, यानी एस क्यू का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे इस एस क्यू के डिस्टेंस को, हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जब भी ट्री झुक रहा होगा, सॉरी, तो ये 15 और ये 15 तो रहेगा ही, जब भी ट्री झुक रहा होगा तो हाइट तो ट्री का चेंज थोड़ी हो जाएगा, 15 ही रहेगा, ये 9 दे रहा है, ये 15 दे रहा है, ठीक है। तो कैसे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर जब माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। क्यू का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चे आपका 81, रूट अंडर 81, यानी रूट अंडर 9 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 9 मीटर, 9 का स्क्वायर यानी 9 मीटर। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू निकालना है, तो 12 प्लस 9 मीटर, 12 प्लस 9 मीटर कितना होता है, 12 प्लस 9 मीटर होता है बच्चे 21 मीटर, कितना 21 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से बनाना है। तो देखिए क्वेश्चंस बनाने में समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना है, नहीं तो क्या होगा जब खुद से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 हाउसेस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, 2 हाउसेस क्या है एक दूसरे के सामने है, बोथ हैव चिमनी ऑन देयर टॉप, दोनों हाउस के ऊपर क्या है एक चिमनी लगा हुआ है, ठीक है, चिमनी जानते हैं, धुआं हुआ फेंकता है, आटा कह रहे हैं सॉरी, आपका जब आप ईटा उटा पकाते हैं तो क्या होता है वो ऊपर में है धुआं फेंकता है। फिर क्या कहा जा रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द चिमनी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, उन दोनों चिमनी के बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है कितना एंगल बना रहा है, वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड, किससे, ग्राउंड से, किससे बच्चे, विथ द ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से 45 डिग्री एंगल का बना रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, हाउ फार आर द हाउसेस फ्रॉम ईच अदर इफ द वन हाउस इज 25 मीटर एंड अदर हाउस इज 10 मीटर हाइट, एक हाउस कितना है बच्चे 10 मीटर का हाइट का है, एक हाउस 25 मीटर हाइट का है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं, एक 10 मीटर यहाँ पे बेस बना लेते हैं, एक 10 मीटर एक 25 मीटर, ये 25 वाला हो गया, ये 10 मीटर हो गया, इन दोनों पे क्या है एक चिमनी है, चिमनी लगा हुआ है, मान लेते हैं ये चिमनी लगा होगा, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन यही होगा, और कहा जा रहा है दोनों चिमनी को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फिर क्या कहा जा रहा है आपको, कितना 10 मीटर दे रहा है, तो फिर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस में निकालना क्या है, हमें उसको देखना है, क्वेश्चंस में निकालना है, और बोथ ऑन द टॉप देन द लाइन ज्वाइनिंग द चिमनी वाज एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ फार इज द हाउस फ्रॉम ईच अदर, यानी इसको डिस्टेंस को बनाना है, तो इस डिस्टेंस को हम पी मान लेते हैं। चलिए कितने वो एक दूरी पे है, तो इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको,
जब ये वैल्यू 10 है तो ये भी वैल्यू 10 ही होगा, क्योंकि क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इसके बेस के पैरेलल है। तो ये हमारा कितना होगा, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना आसानी आ रहा है। तो सॉरी 15 अपन क्या माने थे, p, इसका वैल्यू 1, तो p का वैल्यू क्या हो गया बच्चे, p का वैल्यू हो गया क्या बच्चे, 15, क्या हो गया 15 मीटर, क्या हो गया 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, दिमाग खुला रखना है, क्वेश्चंस में जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अप्लाई करते जाना है। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा, हमारी तरफ से जितना कोशिश हो सका सिखाने का, तो आप इसको सीखिएगा। क्योंकि देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो हम जानते हैं इस बात को, इसके कारण थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा समय देकर इस लेक्चर को दिया है आपको। तो प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए और समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो बताइएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको दूर करने की कोशिश हम करेंगे। वैसे आपको समझ में पूरा आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस पे मेहनत किया है आपके लिए। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।